कि आज का हमारा लेसन है एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। तो आया कि हमारे जो नाइट्रेट्स हैं वो थर्मली कैसे बिहेव करते हैं, मतलब जब उनको हीट किया जाए। सबसे पहली चीज़ जो ट्रेंड हमारा क्या कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे के नाइट्रेट्स को देखेंगे उनको डिकम्पोज करना मुश्किल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डीकम्पोज के कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं। पहला है कि जैसे लिथियम नाइट्रेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो वो सिंपल नॉर्मल लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। मतलब मैं इसको अगर सोडियम की टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो ये NaNO3 को अगर हम डीकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा Na2O प्लस NO2 गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने आगे ये भी कहा है कि अदर ग्रुप वन नाइट्रेट्स जिसमें सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और जो हैं वो बेसिकली NO2 गैस बनाते ही नहीं हैं। तो डायरेक्ट वो हमें नाइट्राइट देते हैं MnO2 और ऑक्सीजन गैस देते हैं। अच्छा, ये सोडियम का है कि जो बेसिकली हमें दोनों टाइप के नाइट्रेट्स देता है। तो इस वजह से मैंने सोडियम का आपके सामने शो कर दिया। अब आते हैं कि आया कि थर्मली डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रही है स्टेबिलिटी। अच्छा, पहला जो एक्सप्लेनेशन है, जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, स्मॉलर कैटाइंस लिथियम सोडियम हैव हायर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, polarizing the large NO3 anion more effectively. This weakens the NO bond, making the decomposition easier at low temperature। देखिए, याद रखिएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर ये जो लिथियम आयन है इसकी चार्ज डेंसिटी और सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी हाई होती है। अब उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर ये कौन सा आयन बनाता हूँ, ये नाइट्रेट आयन बनाता हूँ। ठीक है, ये है नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन की पोलराइजेशन होगी। मतलब पोलराइजेशन होता क्या है, मतलब ये जो अगर अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये लिथियम की तरफ ज़्यादा मूव हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। अब उसकी वजह से जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो NO बॉन्ड है, सही है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NO3 से ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कि जो हमारे टॉप के जिसमें लिथियम नाइट्रेट हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया, ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो हमें समझना है कि क्या वजह है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर के आसानी से डिकम्पोज हो रहे हैं, नीचे के नहीं। अच्छा, अब आगे बात करेंगे सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न भी बेसिकली उसी से रिलेटेड है। बस ये इसकी जो है लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है कि लार्जर कैटायन जैसे पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, सीजियम हैव अ लोअर चार्ज डेंसिटी, जैसे कि मैंने कहा, कॉजिंग लेस पोलराइजेशन। लेस पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, NO2 का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। जब भी आपने देखा कि इसका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो MnO2 मिल रहा है। मतलब अगर मैं इसको पोटाशियम को KNO2 को ब्रेक डाउन करूँ तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा KNO2 प्लस O2। ठीक है, NO2 सेपरेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से एंड रिक्वायरिंग हायर टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन। मतलब अगर आपने इस तरीके से इसको डिकम्पोज करना है तो आपको हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। और लास्ट पॉइंट यही है कि लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज डिफरेंटली बिकॉज लिथियम इज टू स्मॉल and to stabilize the nitrite ion so it forms Li2 instead। ठीक है, मतलब ये इजीली Li2O इजीली बना लेता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, मतलब हमें ज़्यादा हीट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की। अच्छा, अब कार्बोनेट्स की जो ट्रेंड क्या कहता है, कार्बोनेट का ट्रेंड है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगेन सेम ट्रेंड है जो कि हमारा नाइट्रेट का था। इसके पीछे भी मेनली वही रीज़न है। हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोजेज वाइल अदर रिमेन स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया है कि लिथियम कार्बोनेट तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है जबकि दूसरों को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए जब जाके वो डिकम्पोज होते हैं। अच्छा, अब इसका जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो हमारे सामने है कि Li2O CO3 को जो हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें डायरेक्टली लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है।
ये इसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। रीजन वही है कि स्मॉलर लिथियम आयन हैज अ हाई चार्ज डेंसिटी पोलराइजिंग कार्बोनेट आयन, जैसा कि मैंने प्रीवियस केस में समझाया, सेम सारा वही केस है। और इसका दूसरा रीजन भी वही है कि लार्जर कैटाइंस सोडियम पोटेशियम हैव लोअर चार्ज डेंसिटी कॉजिंग लेस पोलराइजिंग। Therefore, carbonate do not decompose under normal heating, require extreme high temperature to decompose. तो ये हमारे ट्रेंड थे थर्मल स्टेबिलिटीज के, नाइट्रेट का और कार्बोनेट का, दोनों का सेम ट्रेंड था, सेम लॉजिक थी। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।